गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ तृतीय से आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत में प्रेस का आरंभ हुआ और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति के पूर्व अंग्रेजी भाषा में जो मुख्य समाचार पत्र प्रकाशित होने आरंभ हुए उस पर भी हमने बात की थी। इसी श्रृंखला में आज हम आगे कुछ और समाचार पत्रों के विकास पर बात करेंगे। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया था। इन समाचार पत्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे सोम प्रकाश की। इसे द्वारकानाथ विद्याभूषण ने 1858 में आरंभ किया था। यह साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ था। विद्याभूषण के बाद ब्रह्म समाज के नेता शिवनाथ शास्त्री इसके संपादक बने। बंगाल में जब नील पैदा करने वाले इलाके में अशांति बढ़ी तो सोम प्रकाश ने किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया था। भारतीयों द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्रों में दूसरा प्रमुख नाम था अमृत बाजार पत्रिका का। इसे शिशिर कुमार घोष ने 1868 में आरंभ किया था और 1878 में देशी भाषा प्रेस कानून बनने से यह अंग्रेजी में प्रकाशित होना आरंभ हो गया। सुलभ समाचार को 1876 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने केशव चंद्र सेन के संचालन में आरंभ किया था। यह पहला सस्ता पत्र था जिसकी एक प्रति का दाम 1 पैसा था और 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में यह बंगाल का एकमात्र दैनिक था। इन पत्रों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण मासिक और पाक्षिक पत्र जिनका संबंध मुख्यतः साहित्य, विज्ञान और धार्मिक विषयों से था। इनमें कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और वर्नाकुलर लिटरेचर सोसाइटी का मुखपत्र रहस्य संदर्भ, शिक्षा दर्पण, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संपादित बंग दर्शन, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा प्रकाशित और रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय प्रमुख समाचार पत्र थे। पश्चिमी भारत से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में इंदु प्रकाश प्रमुख पत्र था और इसमें मुख्यतया प्रगतिशील लेखक और सुधारक लिखते थे, जिनमें रानाडे भंडारकर, तेलंग चंदावरकर और विष्णु शास्त्री पंडित प्रमुख थे। एक और समाचार पत्र की हम बात कर सकते हैं। इसका नाम था दीनबंधु। यह समाज सुधारक फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज का मुखपत्र था। इसका संपादन कृष्णराव भालेकर करते थे। यह पत्र पिछड़े हुए वर्गों का समर्थक था और इसमें इनके अज्ञान, गरीबी और अस्वास्थ्य के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नेटिव ओपिनियन द्विभाषी साप्ताहिक था और इसके संपादक विष्णुनाथ नारायण मांडलिक थे और यह इंदु प्रकाश की समाज सुधार संबंधी नीतियों को बराबर चुनौती देता रहता था। ज्ञान चक्षु भी उस समय निकलने वाला प्रमुख समाचार पत्र था और इसे बंगाल की तरह बंबई में ये सस्ता मराठी साप्ताहिक था और इसका वार्षिक चंदा केवल 1 रुपया 2 आना था।
1858 से पहले हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र निकलने आरंभ हो गए थे, उनमें उद्दंत मार्तंड, बंगदूत और सुधावर्षण प्रमुख थे। 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में हिंदी की साप्ताहिक मासिक कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ हुआ था। यह 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण हिंदी पत्रिका थी। 1872 में भारतेंदु की हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, जिसमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव अभिव्यक्त होते थे। 1877 में बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप प्रकाशित हुआ। यह पत्र राष्ट्रीय विचारों का पोषक और महान आकर्षण का केंद्र बन गया। ऊपरी भारत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बरार में भी पत्रकारिता का विकास हुआ। भारतीय भाषाओं के पत्रों में उर्दू पत्रकारिता सबसे आगे थी। इन पत्रों में ब्रिटिश राज के भय या सरकारी अफसरों का संरक्षण प्राप्त करने हेतु वफादारी को प्रदर्शित किया जाता था और इनमें कोहिनूर 1850 में और अखबार-ए-आम 1870 में आरंभ हुआ। अब हम बात करें समाचार पत्रों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने 1858 से 1878 की अवधि में समाचार पत्रों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियम पारित किए और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए। इनमें 1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम की सबसे पहले बात करें। जब 1857 में क्रांति हुई तो यह आवश्यक समझा गया कि देश में समाचार पत्रों पर पाबंदियां लगाई जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1857 का 15वां अधिनियम स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रसार पर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदियां अस्थायी प्रकार की थी और इन्हें विद्रोह के शीघ्र बाद वापस ले लिया गया। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रणालय के स्थान का नाम प्रकाशित करना आवश्यक कर दिया गया। यदि पुस्तक प्रकाशित की जाती थी तो उसकी एक प्रति सरकार को देनी पड़ती थी। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसे लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भारतीय भाषाई समाचार पत्रों में काफी आलोचना हुई। भाषाई समाचार पत्रों की कटु आलोचना से परेशान होकर लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता सरकार को इसलिए भी अधिक लगी क्योंकि अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्रों की तुलना में भाषाई समाचार पत्रों का वितरण कहीं अधिक था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने इस अधिनियम का विरोध किया, परंतु सरकार इन भाषाई पत्रों के एक अंश को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गई। अंग्रेजी भाषाई प्रेस ने भी इस अधिनियम का विरोध किया, परंतु पायोनियर ने इस अधिनियम का पूर्ण रूप से समर्थन किया। यह अधिनियम अंग्रेजी और देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के बीच सरकार द्वारा अपनाई गई भेदभाव की नीति का स्पष्ट उदाहरण था। लॉर्ड रिपन के समय में इस अधिनियम को 1882 में रद्द कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय समाचार पत्रों के सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि इस युग का भारत ब्रिटेन के साथ संबंध विच्छेद की बात नहीं सोचता था। यह समझा जाता था कि भारत पर ब्रिटिश सत्ता का रहना उसके हित में है, क्योंकि इससे भारत की एकता को बल मिलता है। पर इसके साथ साथ भारत सरकार के प्रशासन से बहुत से पत्र असंतुष्ट थे। वे सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते थे, जिसके कारण
खर्चीले युद्ध होते थे, व्यय में वृद्धि होती थी और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के कार्यों की उपेक्षा होती थी। इस युग के अंग्रेजी समाचार पत्रों में महत्व और प्रभाव की दृष्टि से सबसे प्रमुख सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित बंगाली था। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट और इंडियन मिरर आते थे। 1903 में विपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया भी इसी में शामिल हो गया। बम्बई प्रेसिडेंसी के समाचार पत्रों की यदि हम बात करें तो इनमें अंग्रेजी के इंडियन स्पेक्टेटर, पूना हेराल्ड और मराठी में केसरी और गुजराती में केसरे हिंद और मुंबई समाचार प्रसिद्ध पत्र थे। केसरी ने अपने पहले अंक में ही लिखा था कि यह हर सरकारी अधिकारी को जनमत के अंकुश में रखेगा और किसी भी अन्याय का पर्दाफाश किए बिना नहीं रहेगा। मद्रास में 1882 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वदेश मित्रम नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और यह शीघ्र ही प्रमुख तमिल पत्र हो गया। तेलुगु पत्रों में विवेकवर्धिनी समाज सुधार का प्रतिपादक था और आंध्र प्रकाशिका राजनीति और वर्तमान मामलों पर अपना मत व्यक्त करता था। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित हो रहे साप्ताहिक पत्रों में संजीवनी, बंगवासी, हितवादी और वसुमती प्रमुख थे। एक दैनिक पत्र दैनिक नाम से आरंभ हुआ था। 1880 में भारतीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित रिपोर्ट में प्रमुखतया काल, केसरी, मराठा पत्रों का उल्लेख किया गया। केसरी और मराठा ने चिपलूणकर, आगरकर, तिलक, आपटे, खाडिलकर, केलकर जैसे देशभक्त और प्रतिभाशाली लेखकों का सहयोग प्राप्त किया था। शिवराम महादेव पनाजपे द्वारा संपादित काल तीसरा पत्र था जो राष्ट्रीय विचारों का मुख्य रूप से प्रचारक था। ये तीनों पत्र इतने लोकप्रिय हो गए कि इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश काफी पीछे रह गए। 1897 में बम्बई प्रेसिडेंसी में व्यापक दुर्भिक्ष और महामारी का प्रकोप हुआ। संदेह भरे वातावरण में अंग्रेज अधिकारी की पूना में हत्या कर दी गई। इस पर एंग्लो इंडियन अखबार क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने शोर मचाया कि ब्रिटिश राज्य खतरे में है। फलस्वरूप तिलक पर हिंसा भड़काने और राजद्रोह फैलाने के आरोप पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई। इस प्रकार भारत में यदि हम प्रेस के विकास का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि अनेक कठिनाइयां इनके मार्ग में आई, तथापि समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई और भारतीयों को विभिन्न विषयों में शिक्षित करने में प्रेस को सफलता मिली। प्रेस के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपने विचारों को आम लोगों तक फैलाने में सफलता प्राप्त की। सरकार की वास्तविक नीति को, उसकी दोहरी चालों को, उसके द्वारा भारतीयों के शोषण को सबके समक्ष रखने वाला और सरकार की कटु आलोचना को जनता तक पहुंचाने वाला माध्यम प्रेस ही था।